साधु रचना राम रचाई। ये सारी रचना राम की रचाई हुई है। आज वसंत पंचमी पर इस पर कुछ बात करते हैं। ऐसी बात जो आप सोचकर सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस संसार में ऐसा चल रहा है। कुदरत का खेल, प्रकृति का खेल, विधाता का खेल। अब क्या है ये खेल, इसे समझने के लिए कुछ ठहरना तो होगा ना। लेकिन ये संसार की मायावी जिंदगी भला किसे और कब ठहरने का मौका देती है। सिर्फ उसी को ठहरने का मौका मिलता है जो भीतर ठहर गया है। तो आज उसी ठहराव की बात करते हैं। सोचिए कि जो धरती है, इस पर झरने गिर रहे हैं, सागर की लहरों का संगीत, पक्षियों का, बादलों का, भंवरों का, चारों तरफ ये धरती संगीत से गुंजायमान है। किंतु ये संगीत आया कहाँ से? आज मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ कि इस धरती के ऊपर वास्तव में कहीं पर कोई संगीत है ही नहीं। क्योंकि जब ये धरती बनी थी तब यहाँ पर झरने गिर रहे थे, लेकिन उन झरनों से कोई शब्द नहीं झरता था। पक्षी थे किंतु कोई स्वर न था, और पत्ते पेड़ों के हिलते थे लेकिन कोई तालियों की गड़गड़ाहट न होती थी। कुछ भी नहीं था, कोई शब्द नहीं था। सब कुछ था इस धरती पर, सब कुछ जो आज है वह सब कुछ था, इससे बेहतर था, सुंदर था, लेकिन सब निशब्द था, यानी कोई शब्द नहीं था। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे होगा कि कहीं पर भी कोई शब्द नहीं हो रहा। एक बार आप प्रयोग करें कि अपने कानों को इस तरह से बंद कर लें कि कहीं से कोई शब्द सुनाई ना दे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं से तो कोई शब्द आप सुन ही लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सुन नहीं पाते, जिनको भगवान ने सुनने की क्षमता नहीं दी, वे इस धरती को एक साइलेंट मोड में देखते हैं, साइलेंट मूवी की तरह। एक ऐसी फिल्म जो चल तो रही है लेकिन जिसमें कोई शब्द नहीं है। ये धरती पहले बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी। ये सागर की लहरें खूब उछाले मारती थी, टकराती थी चट्टानों से, सिर पटक पटक कर लहरें टकराती थी चट्टानों से, लेकिन कहीं कोई आवाज ना होती थी। ये ज्वालामुखी फटते थे, लेकिन उनके फटने से किसी का दिल नहीं धड़कता था, कोई डरता नहीं था। बादल बरसते थे लेकिन कहीं कोई गड़गड़ाहट नहीं होती थी। कहने का मतलब क्या, एक ऐसी धरती थी ये जिस पर कोई शब्द ना था। साउंडलेस, साइलेंट अर्थ। सोचिए कैसी होगी वह धरती कि जिस पर कोई शब्द ही नहीं होगा। और यह कोई कल्पना की बात नहीं है, सत्य है, सनातन सत्य है, ऐसा ही था। ये धरती ब्रह्मा जी ने बनाई, सब कुछ बना दिया, बहुत सुंदर कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी। अब वो क्या कमी है कि इस धरती के ऊपर शब्द नहीं था, साउंड नहीं थी। साउंडलेस, स्पीचलेस, कंप्लीट साइलेंट अर्थ। निशब्द थी, नीरव थी यह धरती। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप देखिए मैंने कितनी सुंदर धरती बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसमें एक अभाव पाता हूँ, और वह अभाव यह है कि इस धरती के ऊपर शब्द नहीं है। और शब्द न होने के कारण कोई भी सुंदरता प्रभावी नहीं हो रही। तो यदि अनुमति हो आपकी, तो मैं धरती के ऊपर शब्द प्रकट करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और धरती पर छिड़का,
और उनके जल छिड़कते ही एक ऐसी स्त्री प्रकट हुई, एक ऐसी देवी प्रकट हुई जिसकी 4 भुजाएं थी और उसकी एक भुजा में वीणा थी, एक में पुस्तक, एक में माला और एक आशीर्वाद की मुद्रा में, और श्वेत हंस पर वह आरूढ़ थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी की ओर मुस्कुराकर देखा और उससे अपना कार्य आरंभ करने के लिए कहा। देवी ने अपने कर में थामी हुई, यानी अपने हाथ में थामी हुई वीणा को झनकारा, तो उस देवी की वीणा से जो शब्द हुआ, झनकार हुई, उससे पूरी धरती के ऊपर संगीत पैदा हुआ, शब्द पैदा हुआ। और इस देवी का नाम वाक देवी रखा गया, यानी स्वर की देवी, शब्द की देवी, वाक देवी, सरस्वती। और सरस्वती का जन्म हुआ, और जिस दिन सरस्वती का जन्म हुआ वो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, और पूरी धरती फूलों से लहलहा उठी शब्द के सुनते ही। शब्दों के प्रभाव से चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए और पूरा परिवेश सुहाना हो गया, सुहानी रुत आ गई और आविर्भाव हुआ वसंत पंचमी के पर्व का। फिर ये जो झरने गिरते थे ना, ये जो पक्षी चहकते थे, ये सागर की लहरें जो गान गाती थीं, ये ज्वालामुखी जो दहाड़ते थे, ये बादल जो गरजते थे, ये पीपल के वृक्ष जो तालियां बजाते थे, ये घास जो वायु के घर्षण से सरसराहट की ध्वनि पैदा करती थी, ये झिंगुर जो अपना संगीत सुनाते थे, ये कोयल जो कूकती थी, ये सब सुनाई देने लगा, सब सुनाई देने लगा, क्योंकि धरती के ऊपर संगीत का जन्म हुआ, स्वर का जन्म हुआ, शब्द का जन्म हुआ। विद्या और बुद्धि की देने वाली देवी सरस्वती, और इस दिन देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है। सरस्वती के इसी संगीत से ये सरसों फूल गई। देखा होगा ना, आजकल आप देखिए चारों ओर पूरी धरती एक पीली चादर ओढ़ लेती है, सरसों के फूल चारों तरफ लहलहाने उठते हैं। हर तरफ हर तरफ हर तरफ जहाँ देखो फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल। अर्थात यह सारी धरती वाक देवी माँ सरस्वती का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, उनके जन्म पर उत्सव मनाती है, महोत्सव आयोजित करती है। किससे? इन फूलों से, इन संगीत से। और तब से यही संगीत गुंजायमान है। माँ सरस्वती का पूजन हमारे भीतर के संगीत को गहराता है। हम सबका शरीर एक धरती है, एक ऐसी धरती जिसके ऊपर भीतर कोई संगीत नहीं बज रहा, कोई संगीत नहीं। शोर बहुत है, बहुत शोरगुल है, लेकिन संगीत नहीं है। तो ये जो वीणा पाणी है, वीणा को धारण किए हुए माँ सरस्वती है, ये हमारे भीतर वह संगीत उत्पन्न करे कि जिस संगीत से भीतर परमात्मा का जागरण हो, हमारे भीतर सोया परमात्मा जाग जाए। और वह तभी हो सकता है जब वीणा की झनकार हमारे भीतर गुंजायमान होगी। ये जो हृदय के भीतर हमारे इतने अधिक सरोवर हैं, सागर हैं, झरने हैं, वे सब अपना गीत गाने लगें, गुनगुनाने लगें, और भीतर की हमारी यह निशब्द धरती शब्द के रसों से सराबोर हो उठे। और तब से अब तक ये संगीत गूंज रहा है। यह संगीत, स्वर जो है,
इस धरती का प्राण है, स्वर। आज जितना भी विज्ञान है, तकनीक है, हमारे जो संदेश चाहते हैं, आप जो टेलीफोन पर बात करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, वायरलेस से बात होती है, ये सब कैसे होती है? क्योंकि शब्द है। शब्दम ब्रह्मम, ये कहा गया कि शब्द ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ये शब्द दिया गया और इस शब्द की साधना करनी है। शब्द को शोर में नहीं बदलना, शोर में नहीं बदलना। और हम क्या करते हैं? हम शब्दों को शोर में बदलने के माहिर हैं, जबकि वही शब्द संगीत बन जाता है। इस शब्द को जब कोई गायक गाता है, तब वही शब्द एक अपने भीतर एक नृत्य को समेटता हुआ आता है, वही शब्द। और यही शब्द जब कोई गाली बनकर प्रकट होता है, तो दूसरे के हृदय में आग लगा देता है। शब्द ही तो है। जीवा पर एक चोट हुई और उससे एक साउंड पैदा हुई, शब्द पैदा हुआ। और वही शब्द जब गीत बनता है, तो भीतर परम शांति को जन्म देता है। और वही शब्द जब गाली बनता है, तो विष को जन्म देता है। तो शब्दों की महिमा को जानने का दिन है आज का। इसीलिए विद्यार्थी सर्वप्रथम सरस्वती का पूजन करता है। ये विधान है। आपने देखा होगा कितने स्थानों पर जब उद्घाटन समारोह होते हैं या कोई भी समारोह होता है, तो वहाँ पर गणेश जी और सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। और इस पूजन की बहुत महिमा है। हमें अपने जीवन में यदि संगीत को उत्पन्न करना है, तो सरस्वती का पूजन तो नियमित रूप से करना होगा, नियमित रूप से। उससे क्या होगा? उससे होगा कि भीतर माँ सरस्वती प्रसन्न होकर आप में अपनी वीणा को गुंजा देगी। और जब वाक देवी की वीणा आपके भीतर गूंजेगी, तब ये जो भीतर का जितना अवसाद है, दुख है, मल है, क्लेश है, कष्ट है और ना जाने कितने कितने प्रकार के चिड़चिड़ाहट हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी, सब समाप्त। ऐसा प्रभाव है विद्या की देवी माँ सरस्वती का। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ।